बिमस्टैक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। तो फ्रेंड्स वो सभी क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं वो मैं आपके लिए इस वीडियो में लेकर आया हूँ। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है। फ्रेंड्स क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ कि ये बिमस्टैक होता क्या है। इसके बाद जितने भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे फ्रेंड्स वो पूरा हम अच्छे से पढ़ेंगे और जितने भी देश आएंगे बिमस्टैक के सदस्य देश के बारे में उसके बारे में भी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में हम लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ बिमस्टैक का फुल फॉर्म क्या होता है। अगर हम हिंदी में बात करें बिमस्टैक के फुल फॉर्म की, वो होता है बंगाल की खाड़ी बहुक्षेत्रीय तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग पहल। ये फुल फॉर्म होता है हिंदी में। इंग्लिश में अगर हम बात करें द बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ये आपने याद रखना है। अब फ्रेंड्स हम ये जान लेते हैं कि बिमस्टैक का गठन का उद्देश्य क्या होता है। प्रारंभ में इसका गठन 4 सदस्य राष्ट्रों के साथ किया गया था जिनका संक्षिप्त नाम है बिस्टेक। बिस्टेक का फुल फॉर्म था बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका और थाईलैंड। मतलब यहाँ से बी से बांग्लादेश, आई से इंडिया, एस से श्रीलंका और टी से थाईलैंड और ईसी का मतलब इकोनॉमिक कोऑपरेशन यानी कि आर्थिक सहयोग। ये आपने याद रखना है। वर्ष 1997 में म्यांमार के शामिल होने के बाद इसका नाम बदलकर बिमस्टैक कर दिया गया। ये भी आपने याद रखना है। और वर्ष 2004 में नेपाल और भूटान के इसमें शामिल होने के बाद इस संगठन का नाम बदलकर बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन हो गया यानी कि बिमस्टैक कर दिया गया। ये आपने याद रखना है। इसमें भारत, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, म्यांमार, श्रीलंका और थाईलैंड शामिल है। मतलब फ्रेंड्स जो बिमस्टैक है इसमें 7 सदस्य हैं। 7 सदस्य में जिसमें कि एक भारत है, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, म्यांमार, श्रीलंका और थाईलैंड। और बिमस्टैक की स्थापना हुई थी 6 जून 1997 को। ये भी आपने याद रखना है। कहाँ पर हुई थी? बैंकॉक में की गई थी, बैंकॉक घोषणा के माध्यम से। ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा। और फ्रेंड्स हम ये जान लेते हैं बिमस्टैक संगठन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। क्षेत्र में तीव्र आर्थिक विकास हेतु वातावरण तैयार करना बिमस्टैक संगठन का मुख्य उद्देश्य है। सदस्य देशों के बीच सहयोग और समानता की भावना विकसित करना, सदस्य राष्ट्रों के साझा हितों के क्षेत्र में सक्रिय योगदान, सक्रिय सहयोग और पारस्परिक सहायता को बढ़ावा देना और साथ ही शिक्षा, विज्ञान, प्रौद्योगिकी आदि क्षेत्रों में एक दूसरे पूर्ण सहयोग करना और इस संगठन का मुख्य उद्देश्य है। ये आपने याद रखना है। और फ्रेंड्स हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जान लेते हैं जो कि एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं बिमस्टैक से जुड़े हुए। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, बिमस्टैक की स्थापना कब हुई थी? सही आंसर है ऑप्शन बी 6 जून 1997। 6 जून 1997 को बिमस्टैक की स्थापना हुई थी। ये आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, शुरुआत में बिमस्टैक के कितने सदस्य देश थे? सही आंसर है इसका ऑप्शन डी 4। फ्रेंड्स मैंने आपको ऊपर ही बताया कि पहले इसका नाम क्या था? बिस्टेक। ठीक है, तो आप ये देख सकते हो कि इसमें 4 सदस्य देश थे। मैंने आपको भी ऊपर ही बताया। ठीक है, बी से बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका और थाईलैंड। वर्तमान में यानी कि 2022 में बिमस्टैक के कितने देश शामिल हैं या कितने देश सदस्य हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी 7। वर्तमान में 7 सदस्य देश हैं बिमस्टैक के। अगला क्वेश्चन, बिमस्टैक में शामिल 7 देश कौन से हैं? सही आंसर है ऑप्शन एच उपयुक्त सभी, यानी कि बांग्लादेश, भारत, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, भूटान, नेपाल। ये 7 सदस्य देश हैं बिमस्टैक के। ये आपने याद रखना है। आपसे एग्जाम में पूछ लेंगे क्या पाकिस्तान बिमस्टैक का सदस्य देश है? आप बोलोगे नहीं है। क्या चीन बिमस्टैक का सदस्य देश है? आप बोलोगे नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन, बिमस्टैक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन ए बांग्लादेश के ढाका में फ्रेंड्स बिमस्टैक का मुख्यालय स्थित है। बिमस्टैक का पहला सम्मेलन 2004 में कहाँ पर हुआ था? सही आंसर है ऑप्शन सी बैंकॉक थाईलैंड में। बैंकॉक थाईलैंड में बिमस्टैक का पहला सम्मेलन 2004 में आयोजित किया गया था। किन 2 देशों के शामिल होने के बाद इस संगठन का नाम बिमस्टैक पड़ा? सही आंसर है ऑप्शन ए नेपाल और भूटान। नेपाल और भूटान इन 2 देशों के शामिल होने के बाद इस संगठन का नाम बिमस्टैक पड़ा। यह आपने याद रखना है।
2022 में 5वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? सही आंसर है ऑप्शन ए श्रीलंका। श्रीलंका जो है ये 2022 में 5वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा, ये आपने याद रखना है। 5वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन की मेजबानी श्रीलंका द्वारा की जा रही है और ये वर्चुअली मोड में आयोजित होगी। अगला क्वेश्चन, 2022 में बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है? सही आंसर है इसका ऑप्शन बी पाँचवां संस्करण आयोजित किया गया है 2022 में बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का। देखो फ्रेंड्स, ये 5वां शिखर सम्मेलन है जिसका आयोजन कहाँ पर हो रहा है? श्रीलंका के कोलंबो में। ठीक है, तो इससे पहले जो 4 हुए हैं संस्करण कहाँ आयोजित हुए हैं फ्रेंड्स, वो मैं आपको नीचे बता दूंगा। ठीक है, वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। 2022 में बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन कब हुआ है? सही आंसर है ऑप्शन ए 30 मार्च 2022 को। 30 मार्च 2022 को बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ है 2022 में। किस देश के पास सितंबर 2018 से बिम्स्टेक की अध्यक्षता है? सही आंसर है ऑप्शन डी श्रीलंका। श्रीलंका के पास सितंबर 2018 से बिम्स्टेक की अध्यक्षता है। बिम्स्टेक के वर्तमान में महासचिव कौन हैं? तो फ्रेंड्स आपने याद रखना है, वर्तमान में जो बिम्स्टेक है इसके महासचिव हैं उनका नाम है ऑप्शन सी तेंजिन लैकफेल। तेंजिन लैकफेल बिम्स्टेक के वर्तमान में महासचिव हैं, या बोल सकते हो सेक्रेटरी जनरल हैं बिम्स्टेक के वर्तमान में तेंजिन लैकफेल, यह आपने याद रखना है। बिम्स्टेक के वर्तमान में महासचिव तेंजिन लैकफेल किस देश से हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए भूटान देश है। वर्तमान में जो महासचिव हैं तेंजिन लैकफेल बिम्स्टेक के, इनका संबंध भूटान देश से है। बिम्स्टेक सदस्य देशों की जनसंख्या वैश्विक आबादी का लगभग कितने प्रतिशत है? सही आंसर है इसका ऑप्शन बी 22%। फ्रेंड्स कहीं कहीं पे आपको 21% भी दे देंगे, तो फ्रेंड्स की जो वैल्यू होती है 21% से लेके 22% तक होती है, तो अपनी दोनों वैल्यू याद रखनी है। बिम्स्टेक सदस्य देशों की जनसंख्या लगभग 1.5 अरब है, जो वैश्विक आबादी का लगभग 22% है। अगला क्वेश्चन, भारत की तरफ से बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2022 में कौन शामिल होंगे? आंसर है ऑप्शन सी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भारत की तरफ से बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2022 में शामिल होंगे, यह आपने याद रखना है। 2008 में बिम्स्टेक का दूसरा सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? सही आंसर है ऑप्शन बी नई दिल्ली भारत में 2008 में बिम्स्टेक का दूसरा सम्मेलन आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन, भूटान को बिम्स्टेक में कब शामिल किया गया था? सही आंसर है ऑप्शन सी वर्ष 2004 में भूटान को बिम्स्टेक में शामिल किया गया था। और फ्रेंड्स आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट ये है कि हमारा ना अलग से चैनल लॉन्च हो चुका है करंट अफेयर का, जिसका नाम है करंट अफेयर्स बाय रवि। यहाँ पे लिख देता हूँ करंट अफेयर्स बाय रवि। इस चैनल को फ्रेंड्स आप अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, इसका लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। करंट अफेयर्स बाय रवि यूट्यूब चैनल। नेक्स्ट क्वेश्चन, म्यांमार को बिम्स्टेक में कब शामिल किया गया था? सही आंसर है ऑप्शन सी वर्ष 1997 में म्यांमार को बिम्स्टेक में शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन, बिम्स्टेक देशों में कौन सा देश स्थल रुद्ध है, यानी कि लैंड लॉक्ड देश है? तो इसका सही आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी नेपाल। नेपाल बिम्स्टेक देशों में ऐसा देश है जो कि स्थल रुद्ध है, या बोल सकते हो कम्प्लीटली लैंड लॉक्ड है। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, बिम्स्टेक सम्मेलन का आयोजन प्रत्येक कितने वर्षों के बाद होता है? सही आंसर है ऑप्शन बी प्रत्येक 2 वर्ष के बाद फ्रेंड्स बिम्स्टेक सम्मेलन का आयोजन किया जाता है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है यार, पूछा भी गया एग्जाम में ये। आसियान के कौन से 2 देश जो हैं वो बिम्स्टेक के सदस्य देश हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी म्यांमार और थाईलैंड। म्यांमार और थाईलैंड ऐसे 2 देश हैं जो आसियान के भी सदस्य हैं और बिम्स्टेक के भी सदस्य हैं। अगला क्वेश्चन, क्या पाकिस्तान बिम्स्टेक का सदस्य देश है? सही आंसर है ऑप्शन बी नहीं, पाकिस्तान जो है बिम्स्टेक का सदस्य देश नहीं है। फ्रेंड्स देखो, मैंने आपको यहाँ पे ये बताया था कि जो 5वां सम्मेलन है 2022 में ये हो रहा है कहाँ पर? श्रीलंका में। ठीक है, श्रीलंका के कहाँ पर? कोलंबो शहर में। तो ये जो 4 सम्मेलन हुए हैं पहले, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला सम्मेलन हुआ था बैंकॉक थाईलैंड में, कब? 31 जुलाई 2004 को। काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये। दूसरा हुआ था
नई दिल्ली में 13 नवंबर 2008 को। तीसरा हुआ था नैपीता म्यांमार में 4 मार्च 2014 को। और चौथा सम्मेलन काठमांडू नेपाल में हुआ था कब? अगस्त 2018 में। ये आपने याद रखना है। और पांचवा कहाँ पर हो रहा है? 2022 में श्रीलंका में। ये भी आपने याद रखना है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है, क्वेश्चन की क्वालिटी पसंद आ रही है, कंटेंट पसंद आ रहा है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। फ्रेंड्स, ये तो मैंने आपको बिम्स्टेक के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे दी है, ठीक है। अब फ्रेंड्स देखो, बिम्स्टेक में जो शामिल देश हैं, ठीक है, सात सदस्य देश हैं, जिसमें से एक भारत भी है। तो जितने भी देश हैं फ्रेंड्स, उनके बारे में आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। सबसे पहले बात करते हैं फ्रेंड्स बांग्लादेश की, ठीक है। बांग्लादेश की जो राजधानी की बात करते हैं वो ढाका है, करेंसी टका है। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री का नाम है शेख हसीना। 2022 की बात हो रही है ये। बांग्लादेश के राष्ट्रपति हैं अब्दुल हामिद। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है, ये आपने याद रखना है। बांग्लादेश भारत के साथ सबसे लंबी बाउंड्री बनाता है, इसकी लंबाई है 4096 किलोमीटर। बांग्लादेश भारत के 5 राज्यों की बाउंड्री को छूता है, जिसमें है पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम। बांग्लादेश कब आज़ाद हुआ था? 26 मार्च 1971 को। बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल क्या है? आंसर है कबड्डी। बिम्स्टेक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आंसर है ढाका में। संप्रीति सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित होता है? आंसर है बांग्लादेश। नेक्स्ट हमारे पास ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? जमुना नदी के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश की सबसे लंबी नदी का क्या नाम है? सुरमा नदी। बांग्लादेश की संसद का क्या नाम है? जातीय संसद या बोल सकते हो राष्ट्रीय संसद। किस भारतीय राज्य के साथ बांग्लादेश सबसे लंबी सीमा बनाता है? पश्चिम बंगाल के साथ। अब फ्रेंड्स हम जान लेते हैं म्यांमार देश के बारे में, ठीक है। म्यांमार एशिया महाद्वीप में है। म्यांमार की राजधानी है नैपीडा। करेंसी है म्यांमार क्यात। एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है ये। म्यांमार के राष्ट्रपति हैं वी मिन्नत। प्रधानमंत्री हैं मिन आंग हलिंग। और संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम एशियाई महासचिव यूथांट किस देश से के थे? आंसर है म्यांमार के थे। अब फ्रेंड्स हम जान लेते हैं श्रीलंका के बारे में। श्रीलंका एशिया महाद्वीप में है। राजधानी कोलंबो और श्री जयवर्धनपुरे कोट्टे है। करेंसी है रुपया श्रीलंका की। राष्ट्रपति हैं गोतबाया राजपक्षे। उसके बाद श्रीलंका के प्रधानमंत्री हैं महिंद्रा राजपक्षे। इंडिया और श्रीलंका को पाक स्टेट अलग करता है। किस देश को हिंद महासागर का मोती कहा जाता है? श्रीलंका को। उसके बाद है महावेली गंगा किस देश की सबसे लंबी नदी है? आंसर है श्रीलंका। उसके बाद है भूटान। भूटान की बात कर लेते हैं। भूटान एशिया महाद्वीप में है और ये भारत का पड़ोसी देश है। राजधानी है थिम्फू। करेंसी है नगुल्ट्रम। प्रधानमंत्री हैं लॉटे शेरिंग। भारत के 4 राज्य भूटान से लगते हैं, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल। किस देश को लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन कहा जाता है? भूटान को। उसके बाद फ्रेंड्स हम बात कर लेते हैं नेपाल की। नेपाल भारत का पड़ोसी देश है और एशिया महाद्वीप में है। राजधानी है काठमांडू। करेंसी है नेपाली रुपया। राष्ट्रपति हैं विद्या देवी भंडारी। प्रधानमंत्री हैं शेर बहादुर देउबा। नेपाल भारत के 5 राज्यों की बाउंड्री को छूता है फ्रेंड्स। एक है उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी जो माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई है 8,848.86 मीटर, यह भी नेपाल में स्थित है और इसे नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है। नेपाल की सबसे लंबी नदी है कर्णाली नदी, जिसे कि घाघरा नदी के नाम से भी जाना जाता है। भारत का कौन सा राज्य नेपाल के साथ सबसे लंबी सीमा बनाता है? आपका आंसर होगा उत्तर प्रदेश। महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? नेपाल के लुम्बिनी में। सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? काठमांडू, नेपाल में। और नेपाल की संसद का क्या नाम है? आंसर है राष्ट्रीय पंचायत। और भारत और नेपाल के बीच कौन सा युद्ध अभ्यास होता है? सूर्य किरण। अब फ्रेंड्स हम बात कर लेते हैं थाईलैंड देश के बारे में। थाईलैंड एशिया महाद्वीप में है। राजधानी है बैंकॉक। करेंसी है थाई बात। प्रधानमंत्री हैं प्रयुत चान ओ चा। फ्रेंड्स मैंने आपको ये सभी क्वेश्चन करवाए बिल्कुल डिटेल में बिम्स्टेक से जुड़े हुए और बिम्स्टेक के जो सदस्य देश हैं उनके बारे में। फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, वीडियो की क्वालिटी पसंद आई है, कंटेंट पसंद आया है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना फ्रेंड्स, ठीक है। अब इस वीडियो का एक और बेहतरीन पार्ट आ गया, वो ये है रिवीजन। मतलब अगर आप जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको ऊपर करवाए हैं फटाफट से रिवाइज करवा देता हूँ, ताकि आपको सभी क्वेश्चंस के आंसर इसी वीडियो में अच्छे से समझ आ जाएं और याद भी हो जाएं। और जो हमारा करंट अफेयर का चैनल है जिसका नाम है करंट अफेयर्स बाय रवि, उसे जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है रिवीजन का, बिम्स्टेक की स्थापना कब हुई थी? सही आंसर है 6 जून 1997।
शुरुआत में बिम्स्टेक के कितने सदस्य देश थे? सही आंसर है 4। वर्तमान में बिम्स्टेक के कितने देश शामिल हैं? आंसर है 7। बिम्स्टेक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ढाका, बांग्लादेश में। बिम्स्टेक का पहला सम्मेलन 2004 में कहाँ पर हुआ था? बैंकॉक, थाईलैंड में। किन 2 देशों के शामिल होने के बाद इस संगठन का नाम बिम्स्टेक पड़ा? आंसर है नेपाल और भूटान। 2022 में 5वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? श्रीलंका। 2022 में बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है? आंसर है 5वां। 2022 में बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन कब हुआ है? आंसर है 30 मार्च 2022 को। किस देश के पास सितंबर 2018 से बिम्स्टेक की अध्यक्षता है? आंसर है श्रीलंका। बिम्स्टेक के वर्तमान में महानिदेशक कौन है? सही आंसर है तेंजिन लैकफेल। फिर यहाँ पे आप कर लो महासचिव। बिम्स्टेक के वर्तमान में महासचिव तेंजिन लैकमेल किस देश से हैं? आंसर है भूटान। बिम्स्टेक सदस्य देशों की जनसंख्या वैश्विक आबादी का लगभग कितने प्रतिशत है? आंसर है 22%। भारत की तरफ से बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2022 में कौन शामिल होंगे? आंसर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। 2008 में बिम्स्टेक का दूसरा सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? आंसर है नई दिल्ली, भारत में। भूटान को बिम्स्टेक में कब शामिल किया गया था? 2004 में। म्यांमार को बिम्स्टेक में कब शामिल किया गया था? 1997 में। बिम्स्टेक देशों में कौन सा देश स्थलरूप देश है? आंसर है नेपाल। बिम्स्टेक सम्मेलन का आयोजन प्रत्येक कितने वर्षों के बाद होता है? आंसर है 2 वर्षों के बाद। आसियान के कौन से 2 देश बिम्स्टेक के सदस्य हैं? म्यांमार और थाईलैंड। क्या पाकिस्तान बिम्स्टेक का सदस्य देश है? आंसर है नहीं। फ्रेंड्स, मैंने आपको ये सभी क्वेश्चन करवाए डिटेल में, उसके बाद कुछ क्वेश्चनों का रिवीजन भी करवा दिया। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको सभी क्वेश्चंस के आंसर्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे और याद भी हो गए होंगे इसी वीडियो में। और फ्रेंड्स, इस वीडियो का एक और बेहतरीन पार्ट है ये कि 5 क्वेश्चन का टेस्ट है जो मैंने आपको ऊपर क्वेश्चंस करवाए हैं, उन्हीं में से ये 5 क्वेश्चन है। फ्रेंड्स, आपने टेस्ट जरूर देना है क्योंकि टेस्ट ही आप सभी को बेस्ट बनाता है और अपना आंसर आपने कमेंट करके देना है। वीडियो कैसी लगी ये भी ज़रूर बताना है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। बिम्स्टेक की स्थापना कब हुई थी? 4 ऑप्शन हैं आपके पास। वर्तमान में बिम्स्टेक में कितने देश शामिल हैं? बिम्स्टेक का मुख्यालय कहां पर स्थित है? बिम्स्टेक के वर्तमान में महानिदेशक कौन है? महासचिव कर लो यहाँ पे, महासचिव कौन है? भारत की तरफ से बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2022 में कौन शामिल होंगे? फ्रेंड्स, मैंने आपको ये सभी क्वेश्चन का रिवीजन भी करवा दिया। फ्रेंड्स, ये सबसे बेहतरीन तरीका था किसी भी चीज़ को समझने का और याद करने का कि पहले आप उसको पढ़ो, कुछ देर के बाद उसको रिवीजन कर लो और लास्ट में टेस्ट दे दो। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है, कंटेंट पसंद आया है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना फ्रेंड्स, ताकि फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, कंटेंट पसंद आई है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, क्वेश्चन की क्वालिटी पसंद आई है, कंटेंट पसंद आया है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना फ्रेंड्स। और जो हमारा करंट अफेयर का चैनल है जिसका नाम है करंट अफेयर्स बाय रवि, उसको भी फ्रेंड्स आप अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर चैनल का नाम लिख देता हूँ मैं आपके लिए, करंट अफेयर्स बाय रवि। ठीक है फ्रेंड्स, आप टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो कर सकते हो, रवि स्टडी IQ जी के नाम से हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।